आजकल जो देश में दुनिया में चल रहा है उसे देखकर हर किसी का दिल हिल उठता है। इजराइल ईरान लड़ रहे हैं और बम चल रहे हैं। तो यह क्या वाकई में आपको लगता है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए ये लड़ाई चल रही है? बिल्कुल, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये लड़ाई अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर इसलिए अटैक किया है क्योंकि वो अपने परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था। और सब लोगों को यही पता है, पर आज हम इसकी असली सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि बेकायदा ये लड़ाई चालू किस वजह से हुई है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को। अभी कुछ दिन पहले एप्स्टीन फाइल बिल्कुल वायरल हो रही थी, उसके बारे में बहुत कुछ चीजें सोशल मीडिया पे अलग थलग बताई जा रही थी। आपने इसी बीच देखा होगा कि इसमें बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के नेताओं के पॉलिटिशियन के ऐसे नाम आ रहे थे, उनके पहले कारनामे से बाहर आ रहे थे जिसकी कोई हद नहीं है। पर फिर क्या होता है, एकदम से दुनिया के अंदर कुछ अलग सा होने लगता है। सब लोगों का ध्यान एप्स्टीन फाइल से अलग हो जाता है। कोई एप्स्टीन फाइल के बारे में बात करना ही बंद कर देता है कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। फिर बात होने लगती है इजराइल और ईरान जंग की। तो भाइयों, ये इजराइल ईरान जंग किस वजह से हुआ है आप लोगों को पता है? चलो इसको शुरुआत से जानते हैं। ये युद्ध किसी परमाणु बम के लिए नहीं है, ना कि किसी संसाधन पे कब्जा करने के लिए है। ये युद्ध हुआ है भाइयों अपने काले कारनामों को छुपाने की वजह से। और आपने ये देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों पे किसी चीज में नाम आते हैं तो वो अपने अपने बॉर्डर पे युद्ध छेड़ देते हैं ताकि पब्लिक को लगे कि नहीं नहीं हमारे देश में ये क्या हो रहा है। और सब देशवासी साथ देने लग जाते हैं कि नहीं हमारे देश में नहीं, देशभक्ति जागृत हो जाती है। तो लड़ाई के चक्कर में पुरानी बातें तो भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ना सबसे पहले पद से हटाया जाए, जो भी सरकारी पदों पे है या पॉलिटिशियन नेता है जहाँ जिस देश का है उस सबको उनके वहां से अरेस्ट किया जाए और एक शमशान टापू पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। इसके बाद देखो उनके साथ क्या करना चाहिए, सिर्फ उनको इतना ही खाने का दिया जाए इतना वो जी सके, ना कि कोई सुविधा बाहर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। और साथ ही उनको वो जो केस चल रहा है उस केस को कोर्ट में चलने दिया जाए, जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें। और उसमें एक और चीज मैं सबसे मेन चीज कहना चाहता हूँ, उसमें जो कोर्ट में 15 जज होते हैं, जो जस्टिस होते हैं, वो क्या है कि इन 5 जो पावरफुल कंट्रियां हैं उनके 15 जज है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो एप्स्टीन फाइल में जो लड़कियों के नाम आए थे या जिन बच्चियों के नाम आए थे वो नाम एक राज्य, एक देश, एक जगह की तो थी नहीं, कई जगह से आए थे। तो मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार सभी जगह से सोशल मीडिया के जरिए सभी का मत लिया जाए और इन लोगों को सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सजा एक साथ किसी को ना दी जाए। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा उम्र दराज है ऐसे लोगों को सबसे पहले सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए ताकि दुनिया सालों तक याद रखे। और एक साथ किसी को भी नहीं मारना, सबको एक साथ नहीं, सबको अलग अलग या तो 6 महीने में या 1 साल में एक जने को सजा दी जाए ताकि लोग बाद में बात बिल्कुल भी ना भूले कि हमको ऐसा कुकर्म करना भी नहीं चाहिए। कोई पीढ़ी भर भी ना सोचे, पीढ़ी के आने वाली कोई जनरेशन भी ये चीज न सोच सके। तो मेरा मानना भाई यही है कि सबसे पहले यहाँ से इस चीज की शुरुआत हो सकती है। और रही बात कि देश के इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, अगर देश का क्या होगा जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कुछ भी होता है तो देश को चलाता कौन? उसके लिए भी कार्यवाह पॉलिटिशियन कोई ना कोई होता ही है देश को चलाने की इमरजेंसी में। तो उसी प्रकार देश को चल सकता है, पर इन पाखंडियों को सजा पक्का ही मिलना चाहिए भाइयों, मेरा जहाँ तक मानना है। आम आदमी की क्या औकात है भाई, अभी के टाइम में आप सोचोगे इतने पावरफुल लोगों को सजा कैसी वाली बात। तो भाइयों मैं आम आदमी के बारे में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी नेता जेल जाता है और बाद में बरी हो जाता है तो क्या उसके ऊपर आरोप लगाने वाले के ऊपर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, भले वो बाद में निर्दोष साबित हो जाता है? ये आपने बहुत से अभी पिछले दिनों इंडिया में देखा होगा, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। केजरीवाल जी के साथ हुआ है, सोनम वांगचुक के साथ भी हुआ है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और उनको इतने दिन महीनों जेल में रखने के बाद वापिस बरी कर दिया जाता है। पर मतलब यही है कि वो अपने हक के बारे में कोई आवाज उठाई नहीं। बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये देश क्या संविधान से चल रहा है कि कभी कभी ये कुछ चंद पार्टियां पैसों के पावर की वजह से इस पूरे देश को कंट्रोल करती है। कभी मुझे यही लगता है कि भाई संविधान से चल रहा है कि पार्टी से चल रहा है। अब आगे आपकी राय है, आप जो सोचो बताना कमेंट में। अगर भाइयों आपको ये मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ करना, मैं अनपढ़ जैसे वाली बात कर रहा हूँ, पर कभी कभी क्या है दिल में से ना ऐसा निकल जाती है बाहर। ऐसे लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है जब इनके हित के लिए दूसरों की बलि देने के इनके साथ क्या होगा, परिवार में क्या होगा, क्या होगा, ये किसी के बारे में सोचते तो इनके बारे में सोचना बंद करो। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।